Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 48. And the question is, Sajal and Kajal are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Sajal और काजल दो पार्टनर है, दोनों की रेशियो आपको गिवन है 2:1. On the 1st April 2019, their capitals were साजल 5 लाख, काजल 4 लाख. और 1 अप्रैल मतलब उनकी ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, साजल की 5 लाख, काजल की 4 लाख. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account at the end of the year from the following information. और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया. पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 5%. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹3 लाख. जो काजल है उसने पूरे साल के लिए कंपनी को लोन दिया और उसने लोन कितनी अमाउंट का दिया है 3 लाख का. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स 6% चार्ज करना है और साजल की ड्राइंग्स है 1 लाख, काजल की ड्राइंग है 80,000. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व और 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट का होगा वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 7,02,600. और जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है अभी तक उसमें ऊपर वाली आइटम्स हमने कोई भी एडजस्ट नहीं की, तो प्रॉफिट हमें बिफोर वाला गिवन है और हमें बिफोर वाला ही चाहिए होता है. एक आपको नोट गिवन है, नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय पार्टनर. ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर पार्टनर को 6% दिया ही जाता है, चाहे आपको क्वेश्चन में वो गिवन हो चाहे वो ना गिवन हो. सो जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में गिवन है कि काजल ने कंपनी को लोन दिया 3 लाख. अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात नहीं हुई, तो 6% हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. और क्वेश्चन में हमें यहाँ सिंपल प्रॉफिट लिखा गया. अगर इस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट होता तो ये हम 6% इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट में पहुंचे थे तो उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस किया होगा. क्लियर. अगर आपको क्वेश्चन में लोन की बात हुई है और नीचे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, फिर आपने कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना. और ऊपर जैसे इस क्वेश्चन में है कि लोन की बात हुई है और नीचे सिर्फ आपको प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब आपको खुद इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके माइनस करके देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक चार्ज होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन. चार्ज गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट फॉर्मेट बनाया ही हुआ है. सो बाय नेट प्रॉफिट, ऊपर वाली आइटम्स देने से पहले नेट प्रॉफिट है 7,02,600. अब इसके ऊपर हमने चार्ज देना है 3 लाख का. मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहीं माइनस कर दूंगी. कुछ ना कहा जाए तो हम 6% देते ही देते हैं. ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 18,000. सो यहाँ माइनस कर देंगे 18,000, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से हमने अपना पक्का खर्चा चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया और बाकी हमारे पास रह गया 6,84,600. इसके बाद बोला गया था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट साजल काजल. साजल की कैपिटल है 5 लाख. 5 लाख के ऊपर 5%, ये आपके पास आ गया 25,000. काजल की कैपिटल है 4 लाख. 4 लाख के ऊपर 5%, ये आपके पास आ गया 20,000. दोनों को प्लस करके बाहर लिख लिया, आ गया 45,000. सेकेंड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, वो तो हमने पहले यहाँ ट्रीट कर लिया. सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम. ड्राइंग साजल की है 1 लाख, काजल की है 80,000. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम होता है, इसलिए बाय वाली साइड आएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल काजल. साजल की ड्राइंग है 1 लाख. इंटरेस्ट का रेट है 6%.
अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी टाइम पीरियड ना गिवन हो तो हम 6/12 लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन, मंथ की शुरू, एंड या बिगिनिंग कुछ भी नहीं गिवन, सो हम 6/12 यूज करेंगे। सिमिलरली काजल की ड्राइंग्स है 80,000, इसके ऊपर भी 6%, कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन, 6/12। ये आ गया हमारे पास 3,000, ये आ गया हमारे पास 2,400, दोनों को प्लस किया, ये आ गया हमारे पास 5,400। नेक्स्ट पॉइंट है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ध्यान में रखना, जैसे हमने कमीशन वाले पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेबल आ जाए डिविजिबल आ जाए एक ही बात है। अब कैसे करेंगे, जितनी भी कंपनी की इनकम्स हैं उसमें से सारे खर्चे जो है हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वही हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व, हमारा नेट प्रॉफिट था 6,84,600, प्लस हमारे पास इनकम होगी 5,400। ये आपके दो इनकम है, दोनों को प्लस कर लिया। खर्चा हमारा एक ही था 45,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लिया। सो टोटल इनकम में से जो खर्चा था माइनस कर लिया। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी डिविजिबल प्रॉफिट की। इसमें से हमने 10% ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 6,45,000। इसके ऊपर बोला गया कि 10% जर्नल रिजर्व में डालना है, तो इसका 10% आ गया 64500, 64,500। सो डिविजिबल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब जितनी भी आपके पास इनकम है उसको प्लस करके अपने सारे खर्चे माइनस कर दें, फिर जो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगी उस बैलेंसिंग फिगर के ऊपर 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन, तो बस अब बैलेंसिंग करनी है। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा बन रहा है, डेबिट साइड कम बन रहा है। जब डेबिट साइड आता है तो उसको प्रॉफिट लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू साजल्स कैपिटल अकाउंट, काजल्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को प्लस किया, ये टोटल हमारे पास आ गया 6,90,000 में से 45,000 और 64,500 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास 5,80,500, और दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया 6,90,000। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी 2:1, सो 2 + 1 3, 2/3 1/3। प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, 2/3, काजल का शेयर 1/3, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3,87,000, 1,93,500। सो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, वो हमने बना लिया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोला जाए तो मतलब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। सो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं। साजल की कैपिटल है 5 लाख, काजल की है 4 लाख। कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, इसको बाय वाली साइड लिख लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 4 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर के लिए एक्सपेंस है वो सभी क्रेडिट साइड आते हैं, और जो उनके लिए खर्चे हैं वो सारे डेबिट साइड आते हैं। या दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आया उसको बिल्कुल रिवर्स ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड, जो यहाँ क्रेडिट साइड आया इसको बिल्कुल ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड। सो सबसे पहले यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, ये कंपनी के लिए खर्चा है बट पार्टनर लेके इनकम है, सो बाय वाली साइड आ जाएगा, रिवर्स डाल देना बस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल 25,000, काजल 20,000। जर्नल रिजर्व, ये रिजर्व किसी पार्टनर का नहीं है, ये कंपनी का है, इसलिए इसको हम किसी को भी नहीं दे सकते बिकॉज ये कंपनी का, इसको छोड़ देंगे।
फिर प्रॉफिट आया, दोनों को मिला साजल और काजल को, सो प्रॉफिट भी बाई वाली साइड लिख देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3870019350। इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, मतलब जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स होंगी तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अराइज होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ ड्राइंग्स लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन थी पार्टनर की 1,80,000। सो लिख लिया साजल की 1 लाख, काजल की 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रांसफर कर देंगे 3,000, 2,400। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन। सो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखिए, उसके बाद जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड डाला था उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया, जो क्रेडिट साइड था उसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया। अब लास्ट में इसका टोटल करेंगे। पहले साजल का देखते हैं। साजल का सबको प्लस करके बन रहा है 9,12,000। उसमें से 1 लाख और 3,000 माइनस किया तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 8,09,000 और दोनों साइड इक्वल होगी 9,12,000। सिमिलरली काजल का 4,20,000 और 1,93,500 को प्लस किया, ये आपके पास बन गया 6,13,500। इसमें से 80,000 और 2,400 माइनस किया और बैलेंसिंग फिगर आ गई 5,31,100 और दोनों साइड इक्वल होगी 6,13,500। So this was about question number 48, in which we learned how to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account.